गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लास जो आपको यूट्यूब के ज़रिए बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप उसको अटेंड कर रहे होंगे। जो लोग नहीं अटेंड करते हैं वो प्लीज़ अटेंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। लेसन 5 है। लेसन 5 में उत्पादन फलन के विषय में आज हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हमको ज्ञात ये पता होना चाहिए कि उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक है। उत्पादन किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। हम सबसे पहले सर्वप्रथम हम उत्पादन का अर्थ जानेंगे। तो देखिए बच्चों, उत्पादन वह प्रक्रिया है, आप जानते हैं, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आगत, यानी कि विभिन्न आगत मीन्स इनपुट्स यूज़ किया जाता है और निर्गत या इसे आउटपुट भी कहते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग करके उत्पादक है जो है वो वस्तु और सेवाओं का सृजन करता है। जैसे इनपुट्स के अंतर्गत श्रम है, मशीनें हैं, भूमि है, रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है। तो इसका प्रयोग उत्पादक करता है और उससे वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, सृजन करता है, और वो वस्तु और सेवा मार्केट में पहुंचकर, बाजार में पहुंचकर लोगों की इच्छाओं की, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है और आउटपुट्स का प्रयोग करके हम उत्पादन करते हैं, वस्तु और सेवा का सृजन करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, सेवाओं का उत्पादन करते हैं और फिर उससे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। और प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक जो है, वो अपनी भी आवश्यकताओं का पूरा करता है इस उत्पादन के जरिए, ठीक है। वस्तुओं के जरिए वो अपनी भी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करता है। तो इसे ही कहा जाता है उत्पादन। अब इसमें यह है कि उत्पादन में कौन कौन से घटक कार्य करते हैं, ठीक ना। कुछ घटक है जिसके अंतर्गत उत्पादन में उस चीज़ को उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और उससे उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। तो उत्पादन के घटक जो है वो उत्पादन की प्रक्रिया में जो निर्गत या जिसको हम आउटपुट्स कहते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसका प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे भूमि है, श्रम है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स है, मशीनें हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, उत्पादन का प्रयोग किया जाता है और उत्पादन किया जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है। तो उत्पादन के घटक, एक स्थिर घटक है, स्थिर घटक यानी स्थिर घटक के अंतर्गत भूमि, ठीक ना, मशीनें इत्यादि आती हैं जो कि स्थिर है। ये हमेशा परिवर्तित नहीं होती। भूमि कई कारक है, फैक्टर तो बहुत सारे हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहसी है, उद्यमी जिसको हम कहते हैं, प्रोड्यूसर जिसको हम कह सकते हैं, वो है। इन लोग कार्य करते हैं और इसके बदले में उनको उसका प्रतिफल दिया जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए भवन लिए हैं तो उसका किराया है, पूंजी लिए हैं तो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो देना होता है। उद्यमी को प्रॉफिट देनी होती है, लाभ जो होता है वो उद्यमी ले जाता है। तो इन सब कारकों का भी फैक्टर मतलब इसमें प्रभाव पड़ता है और इसमें स्थिर घटक है, ठीक ना, फिक्स्ड, इसको फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। और एक है परिवर्तनशील घटक, ठीक ना, वेरिएबल फैक्टर। स्थिर घटक यानी स्थिर फिक्स्ड फैक्टर और
परिवर्तनशील घटक यानी वेरिएबल फैक्टर। तो ये है, इसमें स्थिर घटक में उत्पादन, जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ता है लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको स्थिर घटक कहा जाता है, ठीक ना। उत्पादन में परिवर्तन होता है लेकिन ये जो होता है वो स्थिर होता है, वो दीर्घकाल में जाके परिवर्तित होगा लेकिन अल्पकाल में ये परिवर्तित नहीं होता। और परिवर्तनशील घटक में इसमें आपका श्रम है, ठीक ना, पूंजी है, कच्चा माल है, अर्थात जैसे जैसे उत्पादन की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, वैसे वैसे श्रम की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है, पूंजी की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है, और उत्पादन जो है रॉ मटेरियल्स भी बढ़ा सकता है। यानी कि उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ इन घटकों में भी परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है स्थिर फैक्टर में, लेकिन इसमें परिवर्तन होता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो इन सब चीज़ों को वो बढ़ा देगा। यदि मार्केट में वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और प्रोड्यूसर उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो वो इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा और ये चीज़ें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील घटक है। अब एक है गैर कारक घटक। गैर कारक घटक में जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे पावर है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक ना, ये सब चीज़ जो है वो गैर कारक है, नॉन फैक्टर इनपुट्स है, इसको ये सब भी इसमें शामिल होता है, ठीक। किराया है, रेंट जो देना होता है वो है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब गैर कारक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर एक उत्पादन की प्रक्रिया जारी की जाती है। उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो जारी की जाती है। यदि ये सब चीज़ें नहीं होगी तो किसी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया नहीं हो सकती, ठीक। अब हम देखते हैं उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन के विषय में, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन देखिए ये है जिसमें आगत और निर्गत के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। जो आउटपुट्स है और जो इनपुट्स है उसके मध्य फर्म जो उत्पादन करता है, ठीक ना, जिस भी वस्तु का उत्पादन करता है उसके मध्य जो है वो संबंध को दर्शाता है उन वस्तुओं का प्रयोग करके, ठीक ना, उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो उन दोनों के बीच क्या संबंध है उसी को प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से जानते हैं। मान लीजिए हम किसी भी उत्पादन में प्रौद्योगिकी जो है, ठीक ना, प्रौद्योगिकी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक। नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसके माध्यम से नई नई मशीनों का प्रयोग करके हम उत्पादन को अधिक तेज़ी से, ठीक ना, अधिक तेज़ी से उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार होता चला जाएगा, नई नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा उत्पादक, वैसे वैसे उत्पादन जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो उन्हीं के मध्य, तो प्रौद्योगिकी बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रौद्योगिकी बढ़ेगा उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, तभी नए नए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना, नए नए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। और फिर उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए, उन आधुनिक मशीनों को चलाने के लिए, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लेबर्स की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित जो श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, ठीक। तो प्रोडक्शन फंक्शन का ये फार्मूला है Q(x) इक्वल टू फंक्शन ऑफ N एंड Q, यानी कि Qx क्या है, x वस्तु की इकाइयाँ हैं, वस्तु की इकाई 1 2 3 4 जितने भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं वो है, L जो है वो लेबर है और K जो है कैपिटल है यानी पूंजी, K से उसको दर्शाया जा रहा है, ठीक। तो इसका प्रयोग करके हम उत्पादन प्रक्रिया को आगे
बढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए कुछ एक अर्थशास्त्री हैं जैसे वॉटसन है, ठीक है, वो कहते हैं कि किसी फर्म के भौतिक साधनों तथा उत्पाद की भौतिक मात्रा के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी भौतिक साधन और भौतिक मात्रा, मतलब भौतिक साधनों का प्रयोग करके जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, मात्रा में वृद्धि की जा रही है, उसके संबंधी जो संबंध होता है उसी को उत्पादन फलन कहा जाता है। हम भौतिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना, पूंजी है, श्रम है, और मशीनें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं के मध्य जो संबंध स्थापित होता है और उससे जो वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन होता है, उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि होती है, उसी के मध्य संबंध को उत्पादन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि उत्पादन में समयावधि का क्या महत्व है, समय का। देखिए कुछ बाजार जो होते हैं समयावधि का क्या महत्व है उत्पादन प्रक्रिया में, ठीक ना, उत्पादन प्रक्रिया में समयावधि का क्या महत्व है। तो इसमें देखिए समयावधि में देखिए मार्केट कई प्रकार के होते हैं, जैसे अति लघु, अति अल्पकालीन मार्केट होता है, बाजार अवधि जो होती है, ठीक ना, अति अल्पकालीन, अति अल्पकालीन बाजार होता है या अति लघु बाजार भी कहा जाता है, जो बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, दूसरा है अति अल्पकालीन हो गया, दूसरा है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार होता है जो कुछ समय के लिए होता है, 15 दिनों के लिए होगा, 1 महीने के लिए होगा, ऐसा मार्केट होता है। इसको लघु अवधि भी कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं इसको। तीसरा है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन बाजार या फिर लॉन्ग पीरियड बाजार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मार्केट भी कहते हैं। और इसके बाद चौथा है अति दीर्घकालीन मार्केट बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए ये मार्केट होता है। ठीक है, मतलब इसमें परिवर्तन जो होता है वो बहुत लंबे समय के बाद किया जाता है। ठीक, तो अति अल्पकालीन मार्केट में ये होता है कि हम यदि डिमांड किसी वस्तु की बढ़ जाती है तो हम उसके प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक ना, इसलिए उसका जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ, इसलिए उसके प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इसी तरह से अल्पकालीन मार्केट है, ये कुछ समय तक के लिए मार्केट होता है, तो इसमें बहुत परिवर्तनशील जो लागतें होती हैं उसको परिवर्तित करके उसकी मात्रा को बढ़ाकर हम उत्पादन को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। इसमें इतना समय मिलता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और दीर्घकालीन में ये दोनों प्रकार के घटक होते हैं। दीर्घकालीन अवधि में मतलब कि अल्पकालीन और शॉर्ट पीरियड जो होता है और वेरी शॉर्ट पीरियड, वो दोनों घटकों को मिलाकर ये बनाया जाता है दीर्घ अवधि। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जो घटक होते हैं यानी जो परिवर्तनशील लागत होते हैं उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कैपिटल है, लेबर्स हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाकर हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं।
और अति दीर्घकाल में मतलब दोनों घटक, यानी कि जो फिक्स्ड वो प्रोडक्शन था, ठीक ना, वो, और जो वेरिएबल परिवर्तनशील जो आगत थे और जो स्थिर आगत हैं, वो दोनों को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे भूमि है, स्थिर है, ठीक है, भूमि, मशीनें, ये सब हम लॉन्ग पीरियड में दीर्घकालीन अवधि में इनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। हम भूमि की मात्रा बढ़ा सकते हैं, हम भवन बढ़ा सकते हैं जो हम रेंट पे दिए होते हैं, या फिर जो मशीनें हैं, हम नई नई मशीनें लगा सकते हैं और ज़्यादा मशीनों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से लेबर्स की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, पूंजी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। बढ़ाकर हम उत्पादन प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ाकर उत्पादन की मात्रा को अधिक मात्रा मतलब वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए ये भी हो सकता है हम एक नई फर्म का भी गठन कर दें, एक नई फर्म भी बना दें, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है किसी वस्तु की, तो नई फर्मों के माध्यम से भी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये अति दीर्घकालीन अवधि है, जिसमें हम ये सब का प्रयोग करके परिवर्तनशील लागतों का, कुछ में परिवर्तनशील लागतों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ में परिवर्तनशील और स्थिर लागतों का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें उत्पादन प्रक्रिया में समयावधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। हमेशा जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट में दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी, ठीक ना, शादी ब्याह के मौसम या कोई त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसमें जो मात्रा बहुत डिमांड हो जाती है उसकी, तो यदि उसकी मात्रा को हम नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि अब इतना समय नहीं होता है कि दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सके, तो हम प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसमें हम प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फ़िश मार्केट हो गया, फ़िश मार्केट क्या है, अति अल्पकालीन मार्केट है, कुछ समय के लिए वो लगाया जाता है। यदि डिमांड उसकी बढ़ जाती है तो उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो इस तरह से उत्पादन की प्रक्रिया में समयावधि का या टाइम पीरियड का बहुत ही महत्व है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम कल इसके आपको और समझाएंगे, और इसमें जो आपको नहीं समझ में आया है, इस वीडियो को देखकर आप कोशिश कीजिए कि समझिए, और नहीं समझ में आता है तो मुझसे उसको पुनः पूछ सकती हैं। धन्यवाद।